कल मैंने आपको परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण के बारे में बताया था। इसके अंतर्गत मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी जो निम्न थी, जैसे कि ऐसी संख्याएं या x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत या टर्मिनेटिंग है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आज हम लोग इसी जो कल प्रमेय मैंने आपको बताई थी उस प्रमेय के विलोम प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। उसकी विलोम प्रमेय क्या है कि माना x बराबर p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n × 5m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं तथा x का दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ q क्या है? संख्या का हर है और हर का रूप कैसा होगा? 2n × 5m के रूप का होगा। अगर इस प्रकार से आपको मिलता है तो संख्या कैसी होगी, उसका प्रसार क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें। यहाँ पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है 3/8। 3/8 को आप किस रूप में लिख सकते हैं? 3/2⁵। अब यहाँ पर आपको 5 की पावर नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों अंश और हर में 5⁵ का गुणनफल कर देंगे। तो अंश में किया तो आपको क्या मिल गया? 3 × 5⁵ और हर में किया तो मिल गया आपको 2⁵ × 5⁵। चूंकि आपने अंश और हर दोनों में 5⁵ का मल्टीप्लाई किया है, इसलिए पूरी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी संख्या का स्वरूप पहले वाला ही है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है? जब आप इसको 3 × 5⁵ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है, उसकी वैल्यू मिलती है 375 अपॉन, और नीचे आपको उसकी वैल्यू क्या मिलती है? इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 10⁻3। और इसको आप लिख सकते हैं 375 अपॉन 1000 बराबर 0.375, यानी ये दशमलव प्रसार संख्या का कैसा है? शांत है। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 13/125। 13/125 को आप कैसे लिखेंगे? 13/125 क्या का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 5⁵ बराबर। अब यहाँ पर क्या है? नीचे और ऊपर यानी अंश और हर में आप क्या करेंगे? 2⁵ का गुणा करेंगे, तभी आपको हर 2n × 5m के रूप का मिलेगा। अब आपने क्या किया? 13 × 2⁵ अपॉन 2⁵ × 5⁵। अब आपको हर जो है वो 2n × 5m के रूप का मिल गया। जब आपने इसका गुणनफल किया तो ऊपर मिल गया आपको, उसका अंश क्या मिल गया? 104 अपॉन 10⁻3 बराबर 104 अपॉन 1000 और डेसिमल 104। ये भी संख्या आपको कैसे मिली? दशमलव प्रसार कैसा है? यहाँ पर शांत है। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 7/80। इसको
हम लोग लिखेंगे कैसे, आपने 7 उतार लिया और 80 का आपने क्या किया, इसको अभाज्य गुणनखंड में आपने डिवाइड किया, तो आपको मिलता है 2 to the power 4 into 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये स्वरूप पाने के लिए अब आपको कितने की जरूरत है कि नीचे भी आप 5 to the power 3 का मल्टीप्लाई कर दें, हर में और अंश में भी 5 to the power 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तब आपको क्या मिल जाएगा, 7 into 5 to the power 3 upon 2 to the power 4 into, जब यहाँ पर 5 into 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 to the power 4, यानी हर का स्वरूप आपको 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का प्राप्त हो गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आपको मिला 875 अपॉन 10 to the power 4 is equal to 875 अपॉन, अब यहाँ पे नीचे 4 जीरो हो जाएंगे, 2 3 4। जब आपने इसको दशमलव के रूप में जब आपने इस संख्या को आप दिखाएंगे तो आपको मिल गया 0.0875। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत है, अतः उक्त से स्पष्ट होता है कि P अपॉन Q के रूप की एक परिमेय संख्या जहाँ हर Q जो है 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का है, तो A अपॉन B के ऐसे तुल्य परिमेय संख्या में बदला जा सकता है जहाँ B 10 की कोई घात हो। जैसे कि आपने यहाँ पर जहाँ पर आपको 10 की घात नहीं प्राप्त हो रही थी, तो आपने अंश और हर में 5 का या 2 का की पावर के रूप में आपने अतिरिक्त गुणा करके आपने 10 की घात प्राप्त की थी। आइए बच्चों, अब हम लोग दूसरी प्रमेय लेते हैं। माना x इज इक्वल टू पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का नहीं है, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अब इस प्रमेय का ये मतलब है कि अगर कोई आपको परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्म की मिल रही है, लेकिन उसका हर जो है वो 2 to the power m into 5 to the power m के रूप का नहीं है, तब दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 1/7। जब आप 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको संख्या मिलती है 0.142857। इसके बाद फिर से यही संख्या रिपीट कर जाती है और फिर आपको फिर उसके बाद मिलता है दशमलव के बाद 142,857, यानी आगे आपको बराबर ये 142,857 तक की संख्या बार बार रिपीटिंग में आपको मिलती जाएगी। तो जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं 0.142857, उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। इस बार को लगाने का मतलब है कि इतनी संख्या बार बार रिपीट कर रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 1/3। जब 1 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको संख्या मिलती है, यानी दशमलव प्रसार आपको कैसा मिलता है 0.3333 और पूरा ये अनंत तक। आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 नंबर जो है बार बार रिपीटिंग है, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे 0.3 के ऊपर बार, यानी बार लगाने का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद 3 अनंत तक उस संख्या को डिवाइड करने पे आपको मिलता रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए 17/6। जब आप 17 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2.8।
तो आपको सीधी सीधी संख्या कट गई। उसके बाद दशमलव में आपको लगातार 3 मिलता जाएगा। तो इस संख्या को आप कैसे लिखते हैं, यानी 8 के बाद 3 नंबर जो है वो रिपीटिंग रहता है, बार बार रिपीट करता है। तो आप इस संख्या को कैसे लिखेंगे, 2.8 3 के ऊपर बार, यानी यहाँ पे केवल 3 अंक जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो 2.8 के बाद आप 3 के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है। अब एक नई चीज हम लोग देखते हैं, दशमलव के प्रकार कैसे होते हैं, यानी दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है। यहाँ पर मैंने आपको प्रमेय जो बताई हैं उससे मैंने आपको दशमलव प्रसार के बारे में बताया है। कहीं पर शांत, कहीं पर अशांत होता है। तो आइए देखिए दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार 2 भाग में बंटता है, शांत और अशांत। फिर अशांत फिर 2 पार्ट में टूट जाता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और यहाँ पर नॉन रिपीटिंग। फिर अशांत आवर्ती संख्याएं जो होती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत संख्याएं जो हैं वो भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अशांत आवर्ती संख्याएं जो आपको मिलती, अशांत अनावर्ती संख्याएं जो मिलती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से परिमेय संख्याएं और यहाँ से अपरिमेय संख्याएं क्या मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, यानी रियल नंबर्स बनाती हैं। तो बच्चों आज आपका रियल नंबर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो समाप्त हो गया। मैं आशा करती हूँ कि इसके सभी क्वेश्चंस को आप लगाकर हमें दिखाएंगे।